नाउ इट्स रिकॉर्डिंग। कूल कूल कूल। और बताओ, क्या हाल चाल, क्या करा फिर संडे को? एक मिनट। ओके ओके ओके। और बताओ फिर कुछ, या शुरू करें सीधा क्लास? आज कितने बच्चे हैं? 16। गुड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और क्या। या हाँ, सो मीनवाइल ड्रॉप योर मोस्ट यूज्ड इमोजी इन चैट, और फेवरेट इमोजी में भी। ओके कूल। बाकी इंटरेस्टिंग। Cool. Mine is right now this, because we are building this platform called Ninja, literally, in a company. Here are some of the good submissions which I received: Karan, Kamaljeet, Kavish, Sudhanshu, and Sujal for the last assignment. And here are some. Wait a second. Admit. Okay, let's open this. And here are some of the people who submitted the old assignments. Baki, if someone जिसकी मतलब who has submitted but not DM'd me, DM me, मैं अगली क्लास में लगा दूंगा. बाकी these are Disha, Khushi and Haleen, right? Let's continue. Today we are going to discuss text fields. Udayveer also joined. Yeah, so we are going to discuss text fields and inputting, taking input from the system, right? So I would suggest let's create a Flutter project and code along studio projects.
wait for it to run. Meanwhile, you guys also start building your applications and start a project right now. Cool. Baki, meanwhile, tell me ki, how an application can take input from users. When we discussed about servers, someone said ki we feed data to the application. So the context is ki last class what we did ki received some data from a centralized server. So where is Xcolly draw? So where were we? Ki let's say this is a client or a mobile application. Cool. This is also a client and a mobile application, and this is a server. Let's say my server lives in, let's say, Stockholm. Okay. And so my server lives in Stockholm. This is my application in India, NITJ, and this is my another application living in India, IIT Ropar, RPR. ठीक है. So we wanted कि these two applications can communicate with each other. ठीक है. But that is what I promised last class. But what we did was कि ये हमें नहीं पता कि IIT रोपर में क्या हो रहा है, कौन who is doing what. बट जो स्टॉकहोम वाला सर्वर था, जहाँ भी सर्वर है, वी जस्ट फेच्ड डाटा फ्रॉम दिस सर्वर, जो कि यहाँ से हमने करा था. तो दिस इज सम सर्वर विच गेव अस सम डेटा एंड हमने उसे यहाँ फेच करा दिया बस. सो हमने इतना समझ लिया कि जो ये सर्वर है, दिस एप्लीकेशन हाउ दे कैन कम्युनिकेट. बट वी नेवर अंडरस्टूड कि जो बेसिकली IIT रोपड़ वाली एप्लीकेशन है, हाउ इट कैन कम्युनिकेट विद NITJ वाली एप्लीकेशन. बेसिकली मतलब इफ़ आई एम लिविंग इन IIT रोपड़ एंड यू आर लिविंग इन NITJ, हाउ वी कैन कम्युनिकेट विया फ़ोन, मे बी व्हाट्सएप और मे बी इंस्टाग्राम, समथिंग लाइक दैट. तो फॉर दैट टू हैपन, इस इंडिया वाले IIT रोपड़ वाले एप्लीकेशन को भी स्टॉकहोम के सर्वर को कुछ डेटा सेंड करना पड़ेगा. ठीक है. एंड दिस स्टॉकहोम वाला सर्वर विल स्टोर दिस डेटा. लेट्स से क्या भेजे हैं बताओ. जैसे इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट है, हाय आई विजिटेड कुछ मनाली राइट नाउ, लेट्स से. ठीक है. तो लेट्स से it says this, and this is stored by this Stockholm वाला server, and eventually India NITJ वाला server will fetch this from Stockholm वाला server, right? तो हमने इतना हमने कर लिया कि यहाँ से अगर कुछ डेटा आता है तो यहाँ जाता है, बट वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि जो यहाँ से डेटा है ये सर्वर को कैसे जाएगा. ठीक है. तभी यू कैन मेक समथिंग लाइक एन इंस्टाग्राम. ठीक है. और समथिंग सिमिलर. तो ये हम नहीं देखेंगे फ़िलहाल कि स्टॉक यहाँ इंडिया IIT रोपड़ वाले एप्लीकेशन से ये स्टॉकहोम में डेटा कैसे जाएगा. वी विल इवेंचुअली सी इन द आगे का बूट कैम्प. बट राइट नाउ यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इनके आगे यूज़र्स भी तो बैठे हैं. तो दिस इज़ यूज़र 1 एंड यूज़र 2. तो दिस यूज़र इज़ इंटरेक्टिंग विद दिस एप्लीकेशन, एंड ये बंदा हाउ इट विल सेंड डेटा पहले तो इस एप्लीकेशन को कैसे भेजेगा बताओ. हाउ यू सी कि मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे या और एप्लीकेशन पे हाउ द डेटा इज सेंट फ्रॉम, मतलब एज ऋषि, हाउ आई विल टाइप ऑन ट्विटर कि आई वांट टू पोस्ट सर्टेन थिंग्स. बताओ. यूजिंग माई यूज़र नेम. ओके. एनीवन एल्स? टेक्स्ट और बटन इनपुट थ्रू टेक्स्ट फील्ड, राइट. So if I go to Twitter right now, and you can see कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है where I can type something to post. ठीक है. कि I am working on a Flutter application. तो we need to replicate something like this. कि अब देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे एक कर्सर है. It is always waiting for me to type something. Then I'm able to type something and it is listening कि Rishi now typed H, Rishi now typed I, and उसके बाद इसे मुझे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी कराना है. तो इट इज़ इंटरनली तो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस,
whatever is happening. But it is very easy for us to do via Flutter, because Flutter की खासियत ही है because कि it gives you a lot of widgets pre-built for you to make applications, right? So हमने इतना कर लिया इसमें कोई आई गेस इशू नहीं है. तो we will go and instead of writing this text we will write a column. अरे यार column इसको भी हटाते हैं and let's just write simple widget which is named text field यहाँ पे, ठीक है. That's it, बस इतना सा. So this will for me create a text field. अब इतना सही है, बस दिखाता हूँ मैं कैसे. तो यू कैन सी कि नाउ देर इज़ अ टेक्स्ट फील्ड. नाउ आई कैन टाइप समथिंग हियर, एनीथिंग. हाय आई वेंट टू हिमाचल, ठीक है. सो यू कैन टाइप एनीथिंग नाउ यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू थोड़ा डिज़ाइन वगैरह एक्सेट्रा एंड सी बाकी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर. So one of them is similar to container, which is decoration, but instead of box decoration we have input decoration. And now input decoration also takes certain parameters. तो आप इसको दे सकते हो कि label text. अब label text क्या करेगा? Label text it will send write a label here. तो if I remove everything from here, you can see कि यहाँ पे enter text वाला label है, if anyone can see. बाकी let's give it a sized box थोड़ा सा ऊपर, just to have some height and वो हमें लेबल प्रॉपरली दिख जाए. सो या नाउ यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली देयर इज़ अ एंटर टेक्स्ट का लेबल. और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे? प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी होगा आई गेस. यहाँ नहीं होता शायद, यहाँ होगा, नॉट श्योर. खैर बाकी और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि लेट्स सी. टेक्स्ट अलाइन है फिर, और मेरे पास लेट्स डू दिस टेक्स्ट लाइन. उसके बाद कीबोर्ड टाइप होगा आई गेस. या तो कीबोर्ड टाइप इन द सेंस कि जैसे इफ़ यू क्लिक हेयर यहाँ पे, तो जनरली व्हेन यू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कीबोर्ड इज़ पॉप्ड अप, राइट. तो यहाँ पे नहीं हो रहा. लेट मी ओपन इट मैनुअली. तो ये रहा, ठीक है. नाउ यू कैन टाइप एनीथिंग यहाँ से, बट जैसे मैंने लिखा कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट, तो इफ़ आई डू इट लेट्स से नंबर एंड लेट्स रिलोड दिस और रीस्टार्ट दिस. तो if now I type on this, now as you can see automatically the signal is sent to the operating system कि नंबर वाला टेक्स्ट डालना है राइट नाउ, ठीक है. 1 सेकेंड, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज है. कूल. हुए हुए भी, हाँ. तो यू कैन सी कि नाउ देर इज़ ऑटोमेटिकली जो बटन, दिस बटन विच विद सर्टेन वैल्यूज़ जो कि सिर्फ नंबर की रिलेटेड है. यू कैन ऑल्सो सी कि टेक्स्ट ऑल्सो अलाइंड एक्सेट्रा. एंड बाकी की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन कीप एडिंग देम एंड ट्राई टू डिज़ाइन. यहाँ पे जैसे ऑब्सक्योर टेक्स्ट होगा एक. why it is not here, if it is here let's see. yeah, so obscure text मतलब as you see कि passwords वगैरह are dotted when you type them. तो now it will as you can see automatically hide them, obscure them, right. तो cool. so इतना हमें समझ में आ गया कि there are some text fields. तो ऐसा करते हैं कि let's design a normal page, login page let's say, for users to come and log into your website. So tell me what fields you need to take. Can we also change the theme color of the keyboard also? You can, but you need to interact with the native API of the and operating system using Kotlin or Swift, दोनों. Can someone tell me कि if we are going to make a login or sign up page? सो पहले तो ये सजेस्ट करो कि किस एप्लीकेशन का लॉगिन और साइन अप पेज बनाएं. बताओ. जस्ट हम डमी पेज बनाएंगे. इंस्टा, ओके. एनीवन एल्स? NITJ, ओके. ChatGPT, ओके. एनीवन एल्स? लिंक्डइन, ठीक है. लिंक्डइन इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज इसमें बहुत डाइवर्स फील्ड्स होंगी. और स्पॉटिफाई में क्या ही डालोगे वैसे, खैर इनपुट के लिए. और
किसी की सजेशन कोई और? X. I guess LinkedIn sounds a good option. So let's try to make some fields from LinkedIn only. ठीक है, let's go here. Let's see कि यहाँ पे क्या क्या fields हैं. तो one is कि my name. ठीक है, then we have some description, then we have some location. Okay, तीन चीज़ तो ये हो गई. अब और क्या क्या है यहाँ पे, I'm not sure. बाकी experiences हैं और एजुकेशन है, तो वी विल कीप इट थोड़ा मिनिमल सा फ़िलहाल के लिए. तो लेट्स ऐड वन एक्सपीरियंस, लेट्स ऐड वन एजुकेशन एंड देन ऑल ऑफ दीज. सो लेट्स सी कहाँ गया वो मेरा. तो एक तो हमने इसको सेंटर हटाते हैं. लेट्स गिव इट सम पैडिंग. तो आई होप एवरीवन नोज कि यू कैन रैप इट विद अ विजेट कॉल्ड पैडिंग एंड गिव सम पैडिंग टू दिस विजेट. तो let's reload this. Let's see. So enter text की जगह let's write enter name, and then let's copy this widget, and let's also add, my bad, let's also add something like description or bio. Let's make it multi-line. Then let's add, और क्या था वहाँ पे, प्रोनाउंस तो क्या ही ऐड करोगे, खैर कुछ बेटर ऐड करते हैं. लोकेशन, then let's add degree, और क्या था, experience. Cool. ठीक है, let's reload this and let's see कि now we have a basic form which I can fill. अब इसको हम expand करते हैं थोड़े टाइम में with so everything is obscure true right now. तो हमें ये सब obscure false ही रखना है. तो by default it is false, so let's remove or either make it false manually. तो in this case हम removing ये सारे obscure fields. ठीक, now we have this Rishi Ahuja, some bio and location Jalandhar, let's say, degree bachelor's या B.Tech simple, और experience and IT, जो भी मतलब कुछ भी दो. ठीक है, तो this is now a normal form which we can make. and अब इसको हमें enhance कैसे करना है we will see थोड़ा सा. बाकी पहले slides भी देख लें क्या है यार slides में. A text field is a widget that lets you use input text using keyboard. A text field is a live connection between the UI and the keyboard and the app. ठीक है, तो होता, अच्छा चलो मैं आगे बताता हूँ, कोई नहीं रुको. तो हाँ, दिस इज़ सिमिलर टेक्स्ट फील्ड जो हमने अभी बनाई है. ओके, जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स आइकन है तो यू कैन ऑल्सो ऐड आइकन्स वगैरह, लुक्स कूल. जैसे आइकन्स, ये किसके लिए है, एक्सपीरियंस के लिए है. तो आइकन्स डॉट वर्क मे बी. लेट्स ऐड थोड़े मोर फॉर दिस. व्हाट इज दिस, डिग्री. तो लेट्स ऐड डॉट एजुकेशन डिग्री करके कुछ है, स्टडी, जो भी लगा लो, बाद में सही कर लेंगे. लोकेशन के लिए हम प्रीटी श्योर लोकेशन के लिए होगा लोकेशन सिटी, देन बायो, डिस्क्रिप्शन एंड नेम ऑल्सो लेट्स से पर्सन. ठीक है, नाउ वी विल हैव अ गुड लुकिंग प्रीफिक्स आइकन, एंड डिज़ाइनिंग वगैरह हम बाद में बैठ के करते रहेंगे, नॉट अ बिग डील. ठीक है, अब लेट्स कंटिन्यू टू सी थोड़ा लॉजिक. नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर. तो टू कंट्रोल की क्या हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट्स वी रिक्वायर अ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर. कि जब टेक्स्ट एडिट हो या वी मैनुअली वांट टू एडिट सम टेक्स्ट, तो वी नीड टू लुक इनटू इट कि क्या हो रहा है और ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है. तो मैं थोड़ा सिंटेक्स दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. Let's try to make a variable. Let's name with the data type this text editing controller. Now name it anything. Let's say name controller and the text editing controller यहाँ पे. ठीक है, let's remove this const यहाँ से भी and यहाँ से भी. Cool, and it is same because the class is immutable. तो make this final.
बिकॉज इट इज स्टेटलेस क्लास. ठीक है. दीज टेक्स्ट फील्ड्स जो हमने यहाँ बनाएंगे, दीज ऑल्सो एक्सेप्ट कंट्रोलर्स. ठीक है. तो वी कैन पास दम कंट्रोलर जो हमने यहाँ पे बनाया है, दिस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, नेम कंट्रोलर हमने इसे यहाँ पास कर दिया. ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू विद दिस, यू कैन डू सर्टेन थिंग्स टू रिसीव द वैल्यू ऑफ दिस. मैं बताता हूँ कैसे. लेट्स मेक अ एलिवेटेड बटन एंड लेट्स ऐड एन ऑन प्रेस्ड एंड लेट्स ऐड अ चाइल्ड ऑल्सो विथ सिंपल टेक्स्ट सबमिट. ठीक है. व्हाट्स रॉन्ग हियर, let's make it again. 1 minute. Elevated button and let's make a child with simple text and some data. ठीक है. अब next let's add this की यहाँ पे print name controller dot text. तो name controller कहाँ पे है, ये वाला है. ठीक है. अब name controller is passed to this, so now it is controlled by this text field and अब मैं इसकी वैल्यू को evaluate कर सकता हूँ in any certain function इन दिस स्कोप. ठीक है. तो कैसे, अब मैं बताता हूँ कि कंट्रोलर, हाउ द कंट्रोलर्स वर्क. तो व्हेन यू असाइन दिस और बाइंड दिस कंट्रोलर विद दिस टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद व्हेन फ्लटर रिसीव्स, जो ये की स्ट्रोक्स हैं, जब व्हेन यू टाइप समथिंग यहाँ पे, तो ABC, तो इट रिसीव समथिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मैनेजिंग, जो ये कीबोर्ड है मेरा, कहाँ गया, दिस कीबोर्ड इज़ मैनेज बाय माई ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो व्हेन आई टाइप समथिंग हियर, तो माई ऑपरेटिंग सिस्टम ABC तीनों की स्ट्रोक्स को इज सेंडिंग टू फ्लटर एंड फ्लटर सेंड्स इट टू द टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो हमने यहाँ पर बनाया. ठीक है. अब व्हेन टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर रिसीव्स इट्स वैल्यू जो ABC वाली है, तो इसके अंदर एक पैरामीटर है डॉट टेक्स्ट करके, तो इट एडिट्स दिस वैल्यू. तो अभी फ़िलहाल के लिए इनिशियली एट द स्टार्टिंग इट वॉज एम्प्टी, इवेंचुअली व्हेन वी टाइप्ड A it went from this empty value to A. inside this text editing controller, जो name controller नाम का text editing controller है, इसके अंदर the value change and eventually what is it does is this is a listenable class in the sense कि जो हमारी text field है, basically you can listen to कि क्या changes हो रहे हैं इसके अंदर and it shouts to the UI कि ये change हुआ है. जब मैंने मतलब A लिखा, मतलब A तो अभी बाद में लिखा जाएगा, अभी तो मैंने जस्ट A टाइप करा है, अभी A इंस्टेंटली अपीयर्ड, वो फ्लटर का गुडनेस है. बट इफ़ आई जस्ट टाइप A ऑन माई कीबोर्ड, इट विल गो टू फ्लटर विल चेंज, गिव इट टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर विल चेंज इट्स वैल्यू इंटरनली एंड देन इट विल शाउट टू द UI कि दिस वैल्यू इज़ चेंज्ड. अगर समवन हैज़ सब्सक्राइब टू मी, समवन हैज़, जैसे यूट्यूब पे व्हेन यू सब्सक्राइब टू समवन यू गेट अ नोटिफिकेशन कि दिस the value of this person's YouTube has changed, which means कि he uploaded maybe a new video. तो वैसे ही the text editing controller, when it's changed, it sends a notification to everyone who has subscribed to it. So in our case, this text field has subscribed to this text editing controller. That's why it automatically receives a notification कि someone has changed, something has changed. तो based on that, it has to update its screen or the UI also. तो दैट्स वाई इट ऑल्सो शोज़ कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है. दैट इज़ थोड़ा सा इंटरनल्स. बाकी एज यू कैन सी कि अब हाँ, व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली शो कि लेट्स रीस्टार्ट दिस. व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू शो इज़ कि जो एलिवेटेड बटन है, व्हेन यू प्रेस ऑन दिस नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, यू कैन प्रिंट द डेटा कि जो अभी टेक्स्ट इस कंट्रोलर में है, जो अभी भी इस कंट्रोलर में है. तो लेट्स से राइट नाउ देयर इज़ नो वैल्यू, सो इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन यू कैन सी देयर इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंटेड एंड इफ आई राइट समथिंग and then click this button, you can see now A is printed. ठीक है. Everyone understood this? इतना जितना मैंने अभी बताया कि what is happening in text editing controller, how you can print the value of this, how you can make text fields, and how it works with operating systems. Cool. Okay. सिंपल इतना अभी तक. लेट्स कंटिन्यू. बाकी हम लेट्स सी स्लाइड्स में क्या है. What is this? Yeah, so one thing I missed was कि because it is an expensive task to do everything कि मतलब it receives data from the UI, then it becomes a channel to who everyone can subscribe, then it shouts to the subscribers that value has changed. So this is a memory intensive task and we have allocated some memory for making this named controller. That's why I guys told you कि last time भी कि to dispose it properly using this disposed function.
override void dispose name controller dot dispose and super dot dispose. So what is happening right now, it is not an inherited method, but because we will make it a stateful widget now it is a inherited method. Yeah, so when you are making a stateful widget you need to dispose it properly, name controller dot dispose. ठीक है, इतना हो गया, हमने मेमोरी मैनेज कर ली थोड़ी थोड़ी. बाकी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स, तो अभी तक हमने बनाया टेक्स्ट फील्ड्स. वी ऑल्सो देयर इज़ अदर विजिट कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स. बस देखो मैंने क्या करा है कि सिर्फ टेक्स्ट फील्ड ही रखा है. आई जस्ट चेंज टू टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट फील्ड. तो देयर इज़ जस्ट एन एडिशनल प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड अ वैलिडेटर. तो व्हाट यू नीड टू डू कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पे कोई एम्प्टी वैल्यू भर दूँ और यहाँ पे मैं लेट से इनपुट ले लूँ, तो ऐसा यूज़र तो कुछ भी भर सकता है कल को आके. तो अगर मैं नेम में ईमेल में अगर अपना मैं नाम भर दूँ, इफ़ समवन वांट्स टू रिसीव एन ईमेल and then I go and add my name there, I want to validate it before taking the values from the user if everything is correct or not. To do that we have this widget called we have this parameter called validator which receives the value. अब ये कौन सी वैल्यू है जो करंट टेक्स्ट फील्ड में है. तो आई विल शो यू थोड़ा सिंटेक्स, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग. सो लेट्स, तो मैं दोबारा खुद ही लिख देता हूँ. इफ़ वैल्यू इज़ null, then we will return some empty text and else we will return. दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा है. तो अगर जो मेरे अंदर वैल्यू है अभी फ़िलहाल के लिए, what I am doing कि if it is empty, I don't want the user to enter empty value. तो I am just checking for the empty value फ़िलहाल के लिए कि या तो empty है या नहीं है. अगर कुछ तो है then I am not returning anything. If you return null from the validator, which means everything is validated, everything is working fine. And if you return कुछ और text except null, तो it understands कि अभी there is some issue in from the user side. तो I will show कि how you can validate something. तो please enter some text. ठीक है, इतना हमने कर लिया. तो you can see कि यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इसे वैलिडेट कर पा रहे हैं, पर अभी हमने देखा नहीं है कि हाउ इट इज़ बीइंग वैलिडेटेड. थोड़ा हमें कॉन्टेक्स्ट और समझना पड़ेगा. तो बिकॉज नाउ इट इज़ अ होल फॉर्म. पहले एक टेक्स्ट फील्ड वॉज इंडिविजुअल टेक्स्ट फील्ड, बट व्हेन यू वांट टू वैलिडेट समथिंग यू नीड टू you can make a single text field, but you have to eventually wrap it with a widget called form. तो इसको मैं अगर मैं रैप कर देता हूँ फॉर्म के साथ, एक मिनट, व्हाट आई एम डूइंग यहाँ पे. ठीक है, नाउ इट इज़ दिस वन, सिर्फ एक ही मैंने अभी करी है, इसको आई जस्ट रैप्ड विद द फॉर्म. तो नाउ इट इज़ अ होल फॉर्म. नाउ वी कैन मैनेज फॉर्म की प्रॉपर्टीज़. हाउ वी विल सी. नाउ एज वी गेव दिस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड अ कंट्रोलर, वैसे ही वी नीड टू गिव दिस फॉर्म इट्स की टू मैनेज इट. तो इसका लेट्स शो यू सम सिंटैक्स. लेट्स मेक दिस की लाइक दिस. तो देर इज़ दिस ग्लोबल की ऑफ टाइप फॉर्म स्टेट. फॉर्म की स्टेट क्या है, ठीक है. देन द नेम ऑफ दिस फॉर्म की, तो लेट्स नेम इट फॉर्म की एंड देन द इंस्टेंस ऑफ इट. अगर मैं इस फॉर्म को आई प्रोवाइड दिस फॉर्म अ की, फॉर्म की. नाउ दिस फॉर्म हैज़ अ की एंड नाउ वी कैन मैनेज दिस फॉर्म वाया दिस की. हाउ, लेट्स रिमूव पहले सारा जो भी हमने फालतू के पैडिंग्स बनाए हैं एंड लेट्स जस्ट फोकस यहाँ पे कि व्हाट वी डिड वाज पहले से कि वी जस्ट रिमूव्ड text field, we just upgraded text field to text form field. Then we added this validator to see ki certain values if they are right or wrong. Then we wrapped this text field with a new widget called form, which we need to understand right now, we haven't. And we gave it a key to manage this form or validate this form. So how you make this key? You make this key via the syntax global key with the form. What is its type? Because multiple widgets की global keys होती हैं, which may or may not see in the next classes, but you will eventually understand कि not just form but there are multiple keys for different widgets. तो one of which is form state, that's why we are enforcing कि ये form state की global key है. Then the name of the key, and then this is basically the syntax to initialize a class, right, or object, sorry. तो you give this key यहाँ पे
to this form, and now you can use this key from anywhere else to validate कि if this form is correct or not. ठीक है, तो हमारे पास ये बटन तो है ही, हम इसके कंट्रोलर की वैल्यू तो एक्सेस कर ही सकते हैं. तो what we will do is right now कि we will ask to validate this key using form keys. ये भी syntax है थोड़ा सा. form key dot current state yeah dot validate print name else validation failed. ठीक है, क्या हो रहा है कि जब व्हेन आई क्लिक दिस बटन देयर इज़ ऑटोमेटिक फंक्शन टू वैलिडेट दिस, जो मुझे कुछ नहीं करना है. या तो मैं क्या करता, या तो मैं ये सब कुछ झंझट ही नहीं करता कि ये क्या है, ये फॉर्म बनाना, ये सारा कुछ करना है, इसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड करना, हटाओ ये सब. व्हाट वी विल डू कि हम उसको रखते हैं कि टेक्स्ट फील्ड ही रखते हैं, और जो हमारा नेम कंट्रोलर है, बिकॉज हम उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट तो कर ही पा रहे हैं, तो आई कैन जस्ट डू यहाँ पे कि इफ़ नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट की वैल्यू लेट्स से इज़ एम्प्टी फॉर नाउ, देन print validation failed. या तो मैं यही कर लूँ, इसमें भी कोई इशू नहीं है. इशू है इसमें कि एक तो ये बहुत मेसी हो जाएगा इवेंचुअली, और इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड थोड़ा सा. बाकी और बस यही एक दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं है. तो दैट्स वाई मेक इट अ फॉर्म एंड देन वी गिव इट अ की, एंड देन यहाँ पे हर एक टेक्स्ट फील्ड की अपनी हम वैलिडेटर लिख देते हैं इसी के अंदर ही, एंड देन वी कैन नाउ वैलिडेट फ्रॉम हेयर, जो हम पहले कर रहे थे. कि कहाँ गया, फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, एंड अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो वी आर जस्ट प्रिंटिंग द नेम आउट ऑफ कोर्टेसी, एंड एल्स वी आर सेइंग कि वैलिडेशन फेल. तो लेट्स ट्राई कि अभी क्या हो रहा है. तो देयर इज़ दिस बटन, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस you can see कि validation is failed right now. ठीक है, and yeah, I guess इतना ही है. Let's see in the slides कि what else we have to do. I guess that's it, right? yeah, तो इसमें किसी को डाउट है क्या जो मैंने अभी बताया कि मेकिंग दिस की. अच्छा, बेसिकली यू कैन व्हाट ऑल्सो यू कैन डू इज़ कि इन हर एक को यू डोंट नीड टू रैप इट, इसको पूरे उसमें भी रैप कर सकते हो. मतलब तुम इसको अगर मैं हटा दूँ फिलहाल के लिए, एंड यहाँ पे आई मेक मल्टीपल ऑफ दीज विजेट्स, मल्टीपल ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड्स, लेट्स से 3 बनाई मैंने. नाउ आई कैन रैप इट एनीवेयर अबव, कि इस कॉलम के ऊपर मैं रैप कर देता हूँ. तो इसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, इट विल रिसीव प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस की. ठीक है, या तो इसमें अगर लेट्स से सम सेकेंड की फील्ड इज ईमेल, तो आई कैन असाइन यहाँ पे कि इफ़ द वैल्यू इज़ नल और एम्प्टी, और अगर इसमें इट डज़ नॉट कंटेन्स नॉट वैल्यू डॉट कंटेन्स एट द रेट, मतलब डज़ नॉट कंटेन्स वैल्यू एट द रेट, देन भी इट इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल. ठीक है, तो इफ़ नाउ पहले तो मैं कुछ अगर एंटर ही नहीं करता हूँ, तो यू कैन सी कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, जो हमने यहाँ पे लिखा था. प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, जो हमने एरर्स दिए थे, यू कैन सी देम हेयर, पहली बात तो. एंड इफ़ आई ट्राई टू सॉल्व सम, जैसे ऋषि, एज यू कैन सी कि मैंने कंट्रोलर सभी के सेम ही बनाए हैं, बिकॉज आई जस्ट कॉपी पेस्टेड इट, दैट्स वाई सब में सेम ही वैल्यू है. तो लेट्स मेक डिफरेंट कंट्रोलर्स फॉर ऑल ऑफ दीज. तो वन इज़ नेम कंट्रोलर, then second is email controller, and then is let's say phone controller. and ये है हमारा please enter your name, enter name. ठीक है, please enter a valid email, enter email, and let's give this controller, let's make this also dot text, dot email address. let's give this text, and let's give this कहाँ गया ये नंबर, ये नंबर ठीक ही है. एंड लेट्स गिव दिस फोन कंट्रोलर, एंटर फोन, एंड लेट्स लोड. ठीक है, नाउ इफ़ आई प्रेस दिस, तो यू कैन सी कि इसका मैंने जो क्राइटेरिया था, इट इज़ नाउ वैलिडेटेड, कि इसमें कुछ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए था, मतलब इसमें कुछ टेक्स्ट होना चाहिए था, बट नाउ इट इज़ नॉट बीइंग वैलिडेटेड. ठीक है,
ये सॉल्व हो गया। अब इसका भी मैं कीबोर्ड खोल लेता हूँ। हाँ, तो ये भी सॉल्व हो गया। नाउ अब इसमें मैंने टेक्स्ट डाल दिया, बट इट इज़ स्टिल नॉट रिजॉल्व बिकॉज हमें इसमें एक @ भी डालना पड़ेगा टू मेक इट अ ईमेल। ठीक है, तो नाउ इट इज़ एन ईमेल ऑल्सो, तो ये भी रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो वैलिडेशन हो रही है हर एक विजिट की अपने अपने हिसाब से। तो अब इसमें अब तुम चेक्स इंक्रीज़ कर सकते हो कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड चेक एक ईमेल का। तो अगर मैं कुछ ईमेल ऐसी डाल दूँ, दिस इज़ नॉट एन ईमेल, तो मुझे डॉट भी होनी चाहिए। अब वो डॉट कौन सी पोजीशन पे होनी चाहिए वो भी मैटर करता है कि अगर मैं यहाँ पे डॉट डाल दूँ, लो अभी भी ईमेल नहीं है ये। ठीक है, अब इसको भी तुम इन्फोर्स कर सकते हो कि ये 10 कैरेक्टर्स का ही हो सारा। ठीक है, अब जैसे अभी ये चल रहा है, इट इज़ बीइंग वैलिडेटेड, बट यू कैन इन्फोर्स इट बाय एडिंग मोर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फ़ोन के लिए कि इट शुड बी ऑफ 10 कैरेक्टर्स ओनली। अब इसके लिए दिस इज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स टू मैनेज कि डॉट कहाँ पे आएगी, कौन सी पोजीशन पे आएगी। तो देर इज़ दिस पैटर्न मैचिंग सिस्टम कॉल्ड रेजिक्स। लेट्स सी इसमें थोड़ा थोड़ा, तो यू कैन सी कि दिस माइट बी अ गुड एग्जाम्पल। तो यू कैन राइट दिस स्क्रिप्टिक कोड टू मैनेज योर ईमेल्स। आई वुड सजेस्ट कि अभी इसको छोड़ते हैं, बाकी किसी को पढ़ने थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस स्क्रिप्टिक कोड कि इफ़ फॉर रेजिक्स वैलिडेशन सेंस इन द सेंस कि अगर मतलब मैं इसको बता सकता हूँ कि देखो कैरेक्टर रेंज पहले तो इसके अंदर जो हमारा फॉर्म है कहाँ गया, ये रहा, और इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, तो पहले हमें इनिशियली एक ईमेल की वैलिडेशन के लिए क्या चाहिए होगा। तो पहले हमें कैरेक्टर चाहिए कुछ, तो ए से जी और कैपिटल ए से जी और स्मॉल ए से जी। ठीक है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स कंटेनिंग करेक्टर रेंज, तो इफ़ यू ऐड दिस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स यू डिफाइन कि करेक्टर रेंज क्या है। दिस कर्ली ब्रेसेस टू मीन्स इट मीन्स एग्जैक्टली 2 occurrences ऑफ एनी करेक्टर फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैटर्न। ठीक है, अब ऐसे करके देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स रेजिस्ट पैटर्न फॉर मेकिंग ई मेल्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। ये you can just copy it eventually and add it in your code and इसको अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं, बट यू कैन डू बेसिक रेजिक्स राइट नाउ। दिस इज़ ऑल्सो रेजिक्स जो हम कर रहे हैं अभी कि वी आर पैटर्न मैचिंग की वैल्यू डॉट कंटेन्स @ दिस इज़ ऑल्सो मैचिंग अ पैटर्न की इसमें @ एग्जिस्ट करता है या नहीं, दिस इज़ ऑल्सो रेजिक्स। तो यू कैन इन्फोर्स मल्टीपल पैटर्न्स टू वैलिडेट योर फॉर्म्स। किसी को कोई इशू है क्या? अगर रेजिक्स वगैरह समझ नहीं आया तो डोंट वरी अबाउट इट, कभी और पढ़ लेंगे, कोई नहीं, मे बी। हमने क्या करा, फॉर्म बनाया, पहले तो टेक्स्ट फील्ड बनाई, उसको हमने कन्वर्ट करा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स में। फिर हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स में हमने वैलिडेशन पैटर्न्स डाले। उसके बाद हमने पूरे हमारे जो कॉलम है इसको एक फॉर्म में रैप करा। उस फॉर्म को हमने फॉर्म की दी ग्लोबल की बना के। उसके बाद हमने ये सिंटेक्स लिख के वैलिडेट करा, फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ठीक है, कोई और इशू किसी को बताओ अभी तक, कोई भी दिक्कत कहीं पे भी? बताओ। चलो ठीक है, फोकस नोट्स कोई बता सकता है मतलब सोच के कि क्या होगा इसका मतलब फोकस नोड का? अब अब बता सकता है कोई? वट डू यू मीन बाय फोकस नोड्स? सोच के कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे कर्सर आना, ओके। एनीवन एल्स? या कविश इज ऑलमोस्ट करेक्ट कि अरे यार एक मिनट, हाँ सॉरी। तो वेयर वर वी कि हाँ, फोकस नोट्स। तो कविश इज़ राइट कि दिस इज़ एन ईमेल जो भी मतलब टेक्स्ट फील्ड है। तो राइट नाउ यू कैन सी इट इज़ फोकस्ड।
this is in the spotlight, and for this specific email wala field, this keyboard is opened, and for this one there is a different keyboard which is open, so now this is focused. तो अभी क्या हो रहा है कि when you click on it, Flutter focuses this for you automatically, ठीक है. बट समटाइम्स जैसे लेट्स से कि इफ़ आई डू दिस, कि इफ़ आई प्रेस देयर टिक, देन ये बंद हो जाता है. फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे मतलब कीबोर्ड वैसे तुम्हारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, बट फिर मुझे ये खुलेगा, फिर मैं टिक करूँगा, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ जाना है, ठीक है. लेट्स अज्यूम. तो यू कैन ऑटोमेटिकली डू दिस यूज़र के लिए, कि जैसे ही इट सबमिट्स द फॉर्म, मतलब टिक करे यहाँ पे कीबोर्ड पे, इट ऑटोमेटिकली गोज़ टू द नेक्स्ट फील्ड. और कोई मान लो बटन दबाने से यू वांट टू फोकस दिस, कुछ भी करना है, यू वांट टू मैनुअली फोकस दिस टेक्स्ट फील्ड, यू कैन डू दिस विया फोकस नोड्स. तो सिमिलरली एज वी वर मेकिंग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स, यू नीड टू मेक फोकस नोड्स, नेम फोकस नोड. तो सिमिलरली एज यू असाइंड, कहाँ गया मेरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंट्रोलर, यू कैन ऑल्सो असाइन फोकस नोड्स, नेम फोकस नोड सिमिलरली, ठीक है. बस मैंने अभी कुछ नहीं करा कि एक फोकस नोड बनाई है इस टेक्स्ट नेम, मतलब जो भी इसका टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फोकस नोड असाइन कर दिया. कूल. अब नाउ आई कैन यूज़ इट्स फंक्शंस टू फोकस इट मैन्युअली और कैसे भी, ठीक है. तो इसको फ़िलहाल के लिए हटाते हैं, एंड लेट्स यूज़ दिस फोकस नेम फोकस नोड डॉट रिक्वेस्ट फोकस, बस इतना सा, ठीक है. तो इफ़ आई डू दिस, तो एंड आई रीस्टार्ट दिस एप्लीकेशन, तो अभी कौन सा टेक्स्ट फील्ड फोकस्ड है, बताओ. नेम ईमेल फ़ोन में से कोई भी फोकस नहीं है, ठीक है. तो फिर प्रेस ऑन दिस डेटा, देखो ऑटोमेटिकली दिस नेम वाला फील्ड इज़ नाउ फोकस्ड, ठीक है. अब लेट्स टाइप ऑन दिस, ठीक है. अब आई वांट, पहले तो यार कीबोर्ड इसका शो ऑन स्क्रीन, ठीक है. तो इफ़ आई प्रेस ऑन दिस टिक, आई वांट कि ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू द नेक्स्ट वाला, ताकि यूज़र को मैनुअली जाके दोबारा इस पर फोकस ना करना पड़े. तो वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, कि जो पहले वाला हमारा ये है टेक्स्ट फील्ड है, देयर इज़ ऑल्सो दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑन सबमिटेड, ऑन फील्ड सबमिटेड में भी यही होगी, इट गिव्स अ वैल्यू, एंड वी कैन डू द सेम थिंग कि नेम फोकस नोड डॉट रिक्वेस्ट फोकस. तो मतलब ऑन सबमिटेड मतलब व्हेन यू प्रेस दिस टिक यहाँ पे, लेट्स ओपन, या तो व्हेन यू प्रेस दिस टिक यहाँ पे इट इज़ सबमिटेड. तो व्हेन यू सबमिट दिस, इट ऑटोमेटिकली फोकसेस टू द नेक्स्ट वन. ओ, हम नेम फोकस पे ही फोकस कर रहे हैं, तो लेट्स डू दिस, मेक दिस फॉर ईमेल वाला, राइट. लेट्स मेक एन ईमेल फोकस नोड and assign this to my email वाला field, focus node यहाँ पे. then let's request email वाले का focus, email focus node, ठीक है. now if I'm on this and I submit this, देखो ऑटोमेटिकली द फोकस शिफ्टेड टू ईमेल. तो अब यूज़र के लिए इट इज़ ईजी टू डायरेक्टली टाइप नाउ ईमेल यहाँ पे, इंस्टेड कि वो पीछे जाए फिर दोबारा इस पर क्लिक करे, पीछे जाए फिर दोबारा फ़ोन पे क्लिक करे. तो यू कैन डू मैनुअल फोकसेस इन दिस टेक्स्ट फील्ड यूजिंग दिस फोकस नोड. एनीवन, किसी को कोई इशू? एक सेकेंड बस, मैं रिप्लाई कर दूँ. Please write several contents, that content only bullet points in the paragraph format, and make sure. Okay. ठीक है.
अभी हम यहाँ से मैं लीव कर गया, सॉरी, कहाँ गए लिंक। हाँ सॉरी, सो लेट्स कंटिन्यू आगे। तो फोकस नोड्स आई गेस एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड। परसिस्टेंस, तो व्हाट डू यू थिंक, पहले तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंस ऑफ इंग्लिश वाला जो यू यूज़ वर्ड नॉर्मली, इंग्लिश में जो द वर्ड यू यूज़ परसिस्टेंस वाला, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इंग्लिश आती है ना सबको? बताओ। कीप डूइंग समथिंग, ओके। Let's look into sorry, let's look into ये क्या हो रहा है, एक मिनट। परसिस्टेंस का मतलब इन इंग्लिश, persistence meaning, so it says the continued or prolonged existence of something. Have I left the meeting? और नहीं है ना, ठीक है सॉरी, कूल। हाँ, तो इट सेज कि द continued or prolonged existence of meeting of something, ठीक है। what do you mean by that? continued or prolonged existence of something का मतलब यही हुआ कि it is being existing from a lot of time, or it will be stored for a lot of time eventually, ठीक है। so that is what we are going to do in our application कि if you are writing some form का data यहाँ पे, ठीक है, and अभी तो हम इसको बस मैनेज कर रहे हैं, बट वी वांट टू स्टोर इट इन अवर स्टोरेज कि कल को मैं ऐप खोलूँ एंड आई सी द सेम डेटा अगेन इन माई एप्लीकेशन। तो दैट इज़ व्हाट सिंपल परसिस्टेंस मीन्स। Persistent means saving data somewhere that survives app restarts. तो मैं app restart करूँ and I get the same data back. So basically we will maybe make a file, maybe make a text file let's say from first principles, and उस पर हम डेटा लिख देंगे। तुमने पाइथन या सी में दोनों में शायद पढ़ा होगा कि यू कैन राइट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, उसके बाद यू कैन स्टोर द डेटा। इट्स लाइक स्टेटलेस विजेट। नो, स्टेटलेस विजेट्स आर इम्यूटेबल इन सेंस कि you can't change them, but if you close the application and turn it on, there is no data persisted there, but we want ki eventually if the application dies and we turn it on, so there is some data which we can reload from the last session or something like that, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स व्हाट यू कैन डू है कि जो मैंने यहाँ डेटा लिखा है जो भी मुझे सेव करना है, तो व्हाट आई डू इज़ कि प्रेस ऑन दिस बटन एंड इवेंचुअली राइट दिस डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल, एंड टेक्स्ट फाइल तो परसिस्ट करती है, मेरे फ़ोन में रहेगी, स्टोरेज में रहेगी। तो उसके बाद जब आई ओपन दिस वट एवर दिस इज़, क्या कहते हैं एप्लीकेशन, तो इट लोड्स द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड शोज दिस टू मी। क्या सबको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच समझ? सो लाइक हॉट लोड बट फॉर स्टेटलेस विजेट्स, stateful widgets keeping the same state, not hot reload. Hot reload is way different, but for stateful widgets, no, तो we will see, you will get the intuition eventually कि क्या हो रहा है, but everyone else got it कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि what we will do कि we will kind of write this into a text file. टेक्स्ट फाइल तो मेरे फाइल की स्टोरेज में स्टोर्ड रहेगी, और इवेंचुअली जब मैं ऐप को दोबारा खोलूँगा तो आई विल एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड शो इट टू द यूज़र। जैसे मान लो लेट्स एज्यूम कि जैसे लेट्स से आई यूज़ लेट्स से स्पॉटिफाई, ठीक है। तो स्पॉटिफाई में देयर इज़ अ सेटिंग टू चेंज डार्क मोड एंड लाइट मोड, ठीक है। तो अगर मैं उस पर अभी मैं ऐप खोलूँ, बिकॉज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड, तो मैं उसको जाके क्या करूँ कि डार्क मोड पे क्लिक करूँ और इट बिकम्स डार्क मोड। उसके बाद मैं एप्लीकेशन को बंद कर लूँ, कल को दोबारा खोलूँ एंड फिर वो लाइट मोड में दिखे। तो वी डोंट वांट दिस। क्या हम क्या करेंगे कि एक जगह लिख के रख लेंगे कि भाई द यूज़र की प्रेफरेंस क्या है, इट इज़ डार्क मोड ट्रू। तो बस फिर उसके बाद जब दोबारा ऐप खुलेगा तो वी विल चेक इन अवर डेटाबेस काइंड ऑफ, या हमारी टेक्स्ट फाइल कि क्या यूज़र की प्रेफरेंस ट्रू थी या फॉल्स थी।
अगर ट्रू थी तो हम उसको डायरेक्टली डार्क मोड में दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ लाइट मोड। क्या इसका यूज़ केस समझ में आ रहा है? इवेंचुअली देयर आर लॉट ऑफ यूज़ केसेस। टर्नरी ऑपरेटर, हाँ वो तो ठीक है। अविश समझ में आ रहा है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कमलजीत ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये किसी ने इमेज देखी है फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी नहीं देखी? मेमोरी हायरार्की, ठीक है, नहीं देखी। प्रियांश, सुधांशु, यस। संकेत, संकेत कौन सी ब्रांच में हो तुम? सी एस। तो सी एस में कौन सा वो है, पहले पाइथन पढ़ाते हैं आई गेस, राइट? तो पाइथन वालों ने देखी है या सी वालों ने देखी है? किसी को तो दिखाई होगी आई गेस, किसी को क्लास में फर्स्ट ईयर में। डी सी एल डी, ओके इंटरेस्टिंग। सी सूजल देखी है ये सी में? यस, बेसिकली इसका इतना सा मतलब है कि ये सब फिलहाल अगर किसी ने नहीं देखा, रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी, लेट्स रिमूव दिस, बट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि देयर इज़ अ रैम एंड देयर इज़ अ हार्ड ड्राइव और SSD इन माई लैपटॉप और माई फ़ोन और एनी डिवाइस, है ना? एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। तो एवरीवन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, not exactly but kind of, and then we have a permanent persistent memory which is hard drive, ठीक है? I'm not using technical terms, so that's why it might not be accurate properly, but this is a good intuition to understand both of these, ठीक है? RAM and storage। तो what the point was कि अगर जब ये ऋषि लिखा हुआ है और जो भी इसमें फ़ोन नंबर में लिखा हुआ है, तो this is right now stored in RAM in temporary memory as the program is running, but we eventually want to store it in my hard drive and eventually load it back into my RAM। क्या ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस, तो देर इज़ दिस पैकेज कॉल्ड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। हमने कितने पैकेजेस देखे हैं अभी, कोई बताएगा अभी तक क्लासेस में? अभी तक क्लासेस में मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस में आई इंट्रोड्यूस यू अबाउट पैकेजेस, HTTP देखा है और गूगल फॉन्ट्स देखा है, ठीक है? तो हमने अभी तक ये 2 देखे हैं। तो टुडे वी विल सी अबाउट दिस थर्ड पैकेज विच इज़ नेम्ड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो ओके, तो लेट्स फर्स्ट डाउनलोड दिस, देन आई विल टेल यू कि व्हाट इट डज, ठीक है? लेट्स ऐड दिस टू अवर dev dependency, not dev dependencies, just dependencies. Let's get this package. Yeah, it is installed right now. Cool. तो मेरे पास अभी shared preferences आ गया। तो what it does is कि for me it will make a क्या कहते हैं उसे, a text file in its memory and save some data there and eventually we can fetch it there। ऐसा सिमिलर चीज़ कि मुझे डेटा स्टोर करना है और फेच करना है, कौन करता है ऐसे सिमिलर चीज़? हैव यू हर्ड अबाउट डेटाबेसेस? एनीवन? व्हाट आर सम डेटाबेसेस यू हैव हर्ड अबाउट? MySQL, ओके। MongoDB, SQL, NoSQL, ओके। Apache, ओके। तो ठीक है, MySQL इज़ गुड, MongoDB इज़ गुड, SQL एंड NoSQL, दीज आर नॉट डेटाबेसेस, दीज आर जैसे हमने HTTP पढ़ा था, तो दिस वॉज अ एग्रीमेंट कि दिस इज़ हाउ वी विल इवेंचुअली यूज़ HTTP, ठीक है? बट कल को कोई आके इट कैन डू सम चेंजेस टू इट एंड मेक इट्स ओन वर्जन, ठीक है? सो इट इज़ ऑल्सो अ एग्रीमेंट, SQL and NoSQL are also an agreement कि this is how a journal database can be designed, ठीक है? और it's what do you guys call it, SQL और Squeal? बिकॉज बहुत बड़ी डिबेट है इंटरनेट पे, बट खैर
कि जो SQL एंड NoSQL आर नॉट डेटाबेसेस बट दीज आर द वे टू मेक डेटाबेसेस. तो मैं ये कर सकता हूँ कि कल को आई कैन कम अलॉन्ग and tell you कि I am making a SQL database and it is my own implementation of SQL जो मैंने लिखी है. तो MySQL is an implementation of SQL. PostgreSQL is also implementation of SQL. And for MongoDB, NoSQL is MongoDB is implementation of NoSQL. ठीक है. तो या तो कल को you can also go and write a database in maybe Rust tomorrow. RDBMS. My bad. You can also write a small database like this in Rust, and you can call it your own database. But it is not SQL. It is not SQL. It is implementation of SQL. Cool. You got this. But the point was कि right now we are not making database. मतलब we are not using databases to store data. We will be kind of using a text file to store data. ठीक है. तो लेट्स सी शेयर प्रेफरेंसेस. अभी हमने इंस्टॉल कर लिया. आई विल शो यू सम यूज केसेस का, देन वी विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग अलॉन्ग एंड वाई वी आर नॉट यूजिंग समथिंग लाइक व्हाट वी कॉल दिस databases, right? Center. Let's remove this. Let's make a new application. Let's make maybe a child, then column, and then what we have is let's make a text. Light mode, then maybe also let's go and then add a switch. Everyone, I guess no one knows switch, तो switch मैं दिखा देता हूँ. You will get to know कि what it looks like. Let's go to the terminal. Let's reload this. Let's see कि अभी क्या बना है. You can see there is this text light mode and then there is switch जिसकी वैल्यू मैंने हमेशा के लिए false कर दी है जो यहाँ पे लिखी हुई है. And how you will mutate the switch, तो इसको हम हटाते हैं because there is no need of this right now. तो इसको भी हटा देते हैं. What we will do is कि make a boolean variable of either true or false. Bool is switch on. तो right now it is false and या फिर इसको भी हटा देते हैं. तो वी कैन कॉपी दिस, पेस्ट दिस वैल्यू हेयर. ठीक है. अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, एज यू कैन सी ऑन चेंज्ड. तो व्हेन इट विल चेंज वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ दिस वेरिएबल टू द वैल्यू जो हमें, या फिर काइंड ऑफ दिस की स्विच ऑन इज नॉट इक्वल टू इस स्विच ऑन. ठीक है. नाउ लेट्स रिलोड. आई विल शो यू क्या हो रहा है, बट लेट्स सी फर्स्ट कि चल रहा है या नहीं. इट इज़ नॉट वर्किंग. Let's make this switch on equal to the value it is providing us with. So as you can see कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया है. I gave this value यहाँ पे. So now instead of just writing false or true here, I can change the value जहाँ से भी मुझे चेंज करनी है. But I am changing this जब इसकी वैल्यू ऑन चेंज होती है. तो this पैरामीटर just gives me the value जो अभी करंट वैल्यू है उसके ऑपोजिट वैल्यू जब मैं इसको प्रेस करता हूँ. ठीक है. तो जब ये वैल्यू आती है, आई गिव दिस वैल्यू टू माई दिस वेरिएबल चेंजेस एंड ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. एवरीवन गॉट दिस कि हाउ आई मेड अ सिंपल स्विच. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस वी कैन ऑल्सो चेंज कि डार्क मोड है, नाइट मोड है. तो फॉर नाउ लेट्स चेंज द बैकग्राउंड कलर डॉट लेट्स से एम्बर. तो एम्बर ही क्यों लेता हूँ मैं. लेट्स चेंज इट टू कोई लाइट सा कलर, वेरी लाइट, मे बी 54. लेट्स रिलोड दिस. White 54 is too dark. Let's just keep it white. ठीक है. And now we have this white color in the background, and you can use ternary operators as someone mentioned to do this. Is if the switch is on, then we need the color to be black or maybe gray, and else we need the color to be white. ठीक है. तो as you can see the mode is changing.
लेट्स ऑल्सो मेक दिस ब्लैक ओनली. एंड जो हमारी ऐप बार है, लेट्स डू द सेम विद दैट कि लेट्स मेक इट्स कलर ब्लैक और ग्रे 900. इट इज़ गुड. ठीक है. What is background color? If it is the switch is on, then we need to make this color gray, else the color is blue. ठीक है. तो now you can see कि it is either light mode और dark mode. अब जो ये टेक्स्ट है इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं. तो स्टाइल is switch on colors dot white, else it is black. Similarly this logic I will use for my app bar वाला टेक्स्ट जो यहाँ पे है. तो स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर कूल. जो मैंने अभी लिखा है इसमें कोई किसी को दिक्कत है? लेट्स फॉर्मेट दिस थोड़ा सा फॉर यू गाइज टू सी इट प्रॉपरली. कैन यू सी कि मैंने क्या करा है यहाँ पे? आई एम जस्ट चेंजिंग कलर्स बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल इज चेंजिंग बेस्ड ऑन दिस बटन दिस स्विच. ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? अब जैसे यहाँ पे डार्क मोड है, ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यू ऑफ स्विच अगर ऑन है तो वो फॉल्स है. अगर मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ तो सी मेरी प्रेफरेंस थी जो कि माय प्रेफरेंस वाज कि आई वांटेड डार्क मोड. बट जैसे मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट करी, रीस्टार्ट का यहाँ पे मतलब है कि मैंने एप्लीकेशन बंद करी, दोबारा खोली, एंड नाउ इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड बिकॉज यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू जो हमने सेट करी है इट इज़ फॉल्स. ठीक है. तो वी डोंट वांट दिस. वी वांट कि जब हम इसको चेंज करें तो इट इन सम डेटाबेस ऑल्सो चेंजेस कि इसकी वैल्यू क्या है, एंड जब हम दोबारा एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करें तो हम उस डेटाबेस में से काइंड ऑफ वैल्यू फेच करें. बट इन दिस केस वी आर नॉट मेकिंग अ डेटाबेस, वी आर जस्ट मेकिंग टेक्स्ट फाइल जहाँ पे हम इसका डेटा स्टोर करके लिखेंगे. ठीक है. तो फॉर दिस देर इज़ दिस वैल्यू पैकेज वी जस्ट इंस्टॉल नेम शेयर प्रेफरेंसेस. एंड जो ये शेयर प्रेफरेंसेस वाला पैकेज है, व्हाट डू यू गेट दिस बाय द नेम शेयर प्रेफरेंसेस विच इज स्टोरिंग प्रेफरेंसेस जैसे यूज़र के प्रेफरेंसेस हैं. तो इसका मतलब है कि वी कांट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ द यूज़र. ठीक है. बट वी कैन स्टोर सिंपल प्रेफरेंसेस जैसे ट्रू फॉल्स, सम इंटीजर 10 20 या नेम टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हो, ऋषि या फिर जो भी. बट हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इफ़ यू वांट टू स्टोर वी नीड अ प्रॉपर डेटाबेस फॉर दैट. बट लेट्स सी कि इसमें बेसिक प्रेफरेंसेस स्टोर करते हैं. तो पहले आई विल मेक अ फंक्शन यहीं पे ही कि व्हेन द स्टेट इज स्विच्ड, उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू कि वी नीड टू, जैसे हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया इसी वैल्यू को चेंज करा, तो जैसे ही वो चेंज होती है हमें इसको डेटाबेस में स्टोर करना है. तो फॉर व्हाट वी विल डू कि वी विल मेक अ इंस्टेंस ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंसेस. एंड दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा. जस्ट नीड टू वेट. यहाँ पे देखो मैंने एक ये क्या बनाया है, जैसे हम ऊपर बना रहे थे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का इंस्टांस बना रहे थे, वैसे ही वी आर ऑल्सो मेकिंग इंस्टांस हेयर. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा व्हाट इज़ गेट इंस्टांस यहाँ पे, तो डोंट वरी अबाउट दिस. बट बेसिकली इट इज़ जस्ट आस्किंग फॉर शेयर्ड इंस्टांस का जो शेयर प्रेफरेंसेस का जो ऑब्जेक्ट है टू गेट स्टार्टेड, टू स्टार्ट इट्स जॉब, एंड देन गिव मी द ऑब्जेक्ट टू डू सम ऑपरेशंस ऑन इट. तो फिलहाल के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस, इसका मैंने नाम दिया है प्रेफ्स. तो you can do name it anything. Then we have to await it because it will take some time to do its job to basically get the instance and start the work. Basically क्या करेगा ये, जैसे हम गेट इंस्टांस करेंगे ये अपना जाएगा अपने मतलब जहाँ भी फाइल को स्टोरेज है एप्लीकेशन की, वहाँ पे जाके एक टेक्स्ट फाइल बनाएगा. अब वो टेक्स्ट फाइल में डेटा होगा बहुत सारा, उनमें से जो हमें डेटा ढूंढना है उसके लिए रेडी करेगा इस फाइल को. ठीक है. गॉट इट. अब दैट्स वाई इट विल टेक सम टाइम. दैट्स वाई वी अंडरस्टूड कल को एसिंक का वेट कि अब हमें एक काम लगा के छोड़ देंगे, अगर वो 5 सेकंड बाद होता है तो हम 5 सेकंड बाद हमें वो नोटिफाई कर देगा कि भाई काम हो गया, नाउ डू वट एवर यू वांट टू डू विद इट. ठीक है. तो वी लर्नड एसिंक वेट देयर, एंड नाउ वी एज वी नो कि वट इज़ प्रेफ्स, वी कैन डू दिस सर्टेन थिंग. सेट देखो बूल है, डबल है, इंट है, स्ट्रिंग है. इफ आई डू सेट बूल इट आस्क्स फॉर की एंड वैल्यू. तो मैं कोई भी की दे सकता हूँ इसको, जिससे मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा फ्यूचर में. हाउ वी विल सी, बट एक बार के लिए जस्ट कीप वॉचिंग मैं क्या कर रहा हूँ. तो वी हैव दिस शेयर्ड इंस्टांस, देन वी हैव दिस प्रेफ्स डॉट सेट बूल डॉट इज स्विच ऑन. तो मतलब मैं अपने डेटाबेस वाली जो फाइल है या मतलब मेरी टेक्स्ट फाइल उसमें मैं ये लिख रहा हूँ बस इतना सा, इज स्विच ऑन.
कॉलन फॉल्स या ट्रू, इसको मैं लिख के स्टोर कर लूँगा। बेसिकली मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि भाई ये स्टोर कर ले कि इस स्विच ऑन की क्या वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ तो हर बार ये फॉल्स स्टोर करेगा, अगर मैं ट्रू लिख दूँ तो ट्रू स्टोर करेगा। पर अगर जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है फ़िलहाल, जो मेरे स्विच की वैल्यू है वही मेरी एक्चुअल वैल्यू है, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। नाउ इट विल स्टोर दैट डेटा वहाँ पे, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस एंड प्रिंट दिस की स्विच इज़ नाउ सॉरी वैल्यू इज सेट टू माई वैल्यू, जो मेरे शेड पर में, मतलब मेरे जो डेटाबेस है उसमें। नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन अगेन, and because we added this new package shared preferences wala, and let's run this again and let's see how it is going to save the data. Okay, this error will not come in your machine, but I will just quickly fix this and then we will continue again. बाकी मीन वाइल टेल मी कि कुछ समझ में आ रहा है। अभी प्रॉपर मैंने बताया नहीं, बट यू आर गेटिंग द इंट्यूशन। अभी जब वी विल लोड द डेटा यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि वट इज़ हैपनिंग प्रॉपरली। बट इसमें बस इतना सही है कि वी आर गेटिंग द इंस्टांस ऑफ दैट, देन सेटिंग द बूल वैल्यू इन अवर डेटाबेस कि इस स्विच ऑन की वैल्यू वी आर मेकिंग दिस ऑफ वैल्यू जो हमारी करंट वैल्यू है। तो इफ़ आई डू दिस कि इफ़ आई टर्न दिस ऑन, लेट्स सी कि क्या हुआ है। वैल्यू इज सेट टू ट्रू, और you can also see कि compiler has allocated 5264 KB to compile। ये हमारे काम का नहीं है, खैर छोड़ो। बट द पॉइंट इज़ कि नाउ इट इज़ स्टोर्ड इन द मशीन का डेटाबेस। तो अब जैसे यू माइट हैव सीन कि जब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं पहले वो 50 MB का लेट से, तो इवेंचुअली वी यूज़ इट फॉर अ ईयर और सो, मे बी 2 days, 2 दिन भी यूज़ करोगे तब भी द साइज ऑफ द मेमरी साइज इन द मेमरी इंक्रीजेज फ्रॉम let's say 50 MB to 60 MB or 70 MB, then you go in the settings and clear cache। ये किसी ने करा है कभी? या सो यही द साइज इंक्रीजेज व्हेन यू लोकली स्टोर सम डेटा, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ऑल्सो। तो हमारी एप्लीकेशन का भी साइज इंक्रीज होगा, बट हमारा इतना नहीं होगा बिकॉज हम सिर्फ कुछ बहुत स्मॉल टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं। तो उसमें से क्या ही होगा, मतलब इस स्विच वैल्यू फॉल्स की कितना ही साइज़ होगा, तो 10-20 KB, दैट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, दैट्स वाई। तो यू वॉन्ट ऑब्जर्व इट, बट इवेंचुअली इट इज़ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द एप्लीकेशन। अब हमने जब ये हम जब चेंज कर रहे हैं तो नाउ इट इज़ स्टोरिंग द वैल्यू एंड अपडेटिंग इट इन अवर डेटाबेस। बट अभी भी अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन को, तो इट विल स्टिल गिव मी माई प्रेफरेंस जो मुझे मतलब मेरी नहीं थी। तो अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा तो इट विल बी स्टिल द लाइट मोड में खुलनी चाहिए। या सो यू कैन सी कि अभी भी लाइट मोड में खुल रही है, विच वी डोंट वांट। बट हमने स्टोर तो कर ली, कभी फेच करी ही नहीं है। तो फेच करने के लिए जैसे ही ये स्क्रीन बिल्ड होती है, जैसे ही मतलब ये स्क्रीन बनेगी, तभी मुझे जाके अपने डेटाबेस में से फेच करनी पड़ेगी वैल्यू। मतलब ये जब स्क्रीन दिखने से पहले ही मुझे फेच करनी पड़ेगी ना वैल्यू डेटाबेस में से। तो कौन सा फंक्शन होता है हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, जो विच रन्स वंस व्हेन द स्क्रीन इज़ बीइंग बिल्ट। एनीवन रिमेंबर्स? हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस करा है, आई गेस। देयर इज दिस फंक्शन alongside dispose get, okay। anyone else? किसी को याद नहीं है क्या? Do you guys remember we talked about this function called init state? No, if anyone remembers. नहीं याद क्या? मैं लिख के दिखाऊँ? रुको। You guys remember this function over right void init state? ये फंक्शन नहीं याद किसी को जो हमने उस दिन लिखा था इन लास्ट क्लास? लेट मी शो यू क्लास वाला जो PDF है।
वेयर वी यूज्ड इट फेच पोस्ट करने के लिए, यहाँ पे आई गेस। खैर चलो, आई एम प्रीटी श्योर आई टोल्ड यू। नहीं, जिसमें इसमें तो नहीं है, बट देयर इज दिस फंक्शन कॉल्ड init state which runs when the screen is being built. तो स्क्रीन इज़ बिल्ट फर्स्ट। अच्छा, जब मैंने स्टेट मिक्स एंड एनिमेशंस बताया था तब बताया था, आई रिमेंबर्ड, तो इसी में ही है। इफ़ एनीवन रिमेंबर्स, ये रहा, याद आया कुछ जब हमने मिक्सिन की बात करी थी कि मिक्सिन विल गेट इंजेक्टेड व्हेन द स्क्रीन इज़ बीइंग बिल्ट, तभी हम एनिमेशन कंट्रोलर को असाइन करेंगे। अब याद आया किसी को व्हाट इज़ इनिट स्टेट? एनीवन एल्स असाइड कमलजीत, सुजल? खैर कोई नहीं, जस्ट सी कि दिस फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन वंस द स्क्रीन इज बिल्ट। ठीक है, तो इफ़ आई रीस्टार्ट द एप्लीकेशन यू विल सी कि दिस फंक्शन इज़ जस्ट वंस कॉल्ड। तो हमने इस फंक्शन में क्या था, बस वंस द स्क्रीन इज़ बिल्ट हमें यहाँ पे रखना था, तो इट इज़ कॉल्ड वंस। ठीक है, तो लेट्स मेक अनदर फंक्शन टू फेच द डेटा विच वी स्टोर्ड। ठीक है, तो लेट्स मेक दिस फंक्शन वेट अ सेकेंड, जस्ट रीड दिस कोड। क्या लिखा है? लोड स्विच स्टेट एक फंक्शन बनाया है मैंने जो एक फ्यूचर रिटर्न करना है। फ्यूचर हमने डिस्कस करा ही था। एसिंक बिकॉज इट इज़, क्योंकि हमें यहाँ पे गेट इंस्टांस करना पड़ेगा शेड प्रेफ्स के लिए भी, जैसे हमने नीचे करा है। एंड देन व्हाट वी कैन डू कि प्रेफ्स हमने पहले क्या करा था, प्रेफ्स डॉट सेट बूल, इस स्विच ऑन में वैल्यू डाली थी। अब वे क्या कर रहे हैं, प्रेफ्स डॉट गेट बूल एंड इस स्विच ऑन को हम लोड कर रहे हैं। तो ये इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इट इज़ नॉट, यू माइट गाइज हैव गॉट इट कि इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ जो मेरा मन करे। बट प्रेफ्स डॉट गेट बूल इस स्विच ऑन जब हम करेंगे तो इट विल गेट द वैल्यू जो इस स्विच ऑन के की अंदर होगी। तो अगर ऐसे स्टोर्ड है इज स्विच ऑन फॉल्स, तो इट विल फाइंड इन द टेक्स्ट फाइल कि इस स्विच ऑन मतलब बेसिकली उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। तो अगर मतलब मान लो मैंने कुछ कभी वैल्यू सेव ही नहीं करी, मतलब ऐप ही पहली बार खुल रहा है, तो ये मैंने कभी सेव ही नहीं करा, ये मैंने कभी चेंज ही नहीं करा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, नल हो इनिशियली स्टार्टिंग में, बिकॉज पहली बार अगर कोई ऐप खोल रहा है तो गॉट इट। या कभी उसने आगे प्रेफरेंस चेंज ही नहीं करी, लाइट मोड ही करा हुआ है। अभी प्रेफरेंस या डेटा तो सभी सेव होगा जब इसको मैं स्विच करूँगा। समझ रहे हो? बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं? ओनली सुधांशु। ठीक है, तो कूल। तो मतलब ये या तो इसके अंदर से वैल्यू आ जाएगी ट्रू या फॉल्स, जो यूज़र की प्रेफरेंस होगी, या फिर इसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी, तो दिस कैन ऑल्सो बी नल वैल्यू। तो इसके अंदर 3 वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू, फॉल्स या नल। ठीक है, बट वी वांट कि हाँ, तो मतलब अगर मैं किसी बूल को असाइन कर रहा हूँ तो इसमें अगर नल वैल्यू आती है, तो हमने ये भी डिस्कस करा था, तो दिस इज़ अ नॉर्मल बूल जिसमें ट्रू या फॉल्स हो सकती है। दिस इज़ अ नलेबल बूल जिसमें ट्रू, फॉल्स या नल तीन हो सकते हैं। हमने ये इंटीजर के लिए डिस्कस करा था, बट इट इज़ सेम फॉर नल ऑब्वियसली। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। तो अब इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ट्रू, फॉल्स या नल। तो अगर तो स्विच स्टेट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब उसमें ट्रू या फॉल्स है, तो जो हमारा ये स्विच स्टेट वाला बूलियन है जो इनिशियली फॉल्स था, उसको हम उसके बराबर कर देंगे जो हमें वैल्यू डेटाबेस में से मिली है। तो अगर लेट से किसी ने, जब हमने ट्रू करा, इसको हमने स्टोर करके ट्रू रखा हुआ डेटाबेस में से, तो वी विल फेच दिस वैल्यू इस फंक्शन से एंड देन वी विल सेव दिस वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर वो कुछ नल ही है, मतलब अगर नल नहीं है तो हम ये कर रहे हैं, अगर नल ही है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें वैल्यू है विच इज़ फॉल्स, तो वो फॉल्स ही रह जाएगी, क्योंकि हम उसके बाद कुछ ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? क्या लिखा है ये हरलीन और एनीवन एल्स? ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया है, आई हैव नॉट रन इट। तो अभी मुझे रन कब करना है, कब करना है रन? ये फंक्शन बनाया है मैंने, रन नहीं करा, कब करेंगे रन? बताओ। बटन क्लिक नहीं, ये है फंक्शन टू लोड डेटा। ये वाला था टू स्टोर डेटा। स्टोर डेटा कब करेंगे? जब हमने बटन क्लिक करा है या प्रेफरेंस हमारी चेंज करी है, तो हमने स्टोर ऐप रन टाइम, तो जब हम ऐप इनिशियली बिल्ड होगा तब हम डेटा को लोड करेंगे। तो और जो डेटा लोड हमने यहाँ पे कर लिया,
उसके बाद हमने इसको असाइन भी कर दिया हमारी लोकल वेरिएबल में। तो ये कहाँ से आया है, ये हमारी स्टोरेज से आया है, ये कहाँ पे है, रैम में है। तो हमने स्टोरेज से डेटा उठा के रैम में डाल दिया है, मतलब लोकल मेमोरी में डाल दिया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोड करेंगे तो लोड स्विच स्टेट यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ अगर एप्लीकेशन को, एंड इफ़ आई नाउ गो एंड डू दिस, ठीक है। अब ये डार्क मोड में हो गया तो वैल्यू इज सेट टू ट्रू। अब मैं अगर दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ तो एज यू कैन सी कि जो हमारी वैल्यू है वो अभी भी परसिस्टेंट है। नाउ इट इज़ स्टिल ट्रू फॉर द इस स्विच ऑन वाली वैल्यू। तो हमने वो डेटाबेस में स्टोर करी थी, और फिर हम जब हमने बटन प्रेस करा था, फिर हमने जैसे ही ऐप लोड हुआ तो वी ऑल्सो लोडेड दैट वैल्यू एंड असाइंड इट यहाँ पे, दैट्स वाई इट्स स्टिल ब्लैक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें प्रिंट भी करा के दिखा दूँ कि हमें डेटाबेस में से क्या वैल्यू मिली है, लोडेड वैल्यू स्विच स्टेट, ठीक है। तो लेट्स रीलोड दिस। जैसे यू कैन सी कि पहले फंक्शन चला, लोडेड स्टेट, लोडेड वैल्यू ट्रू आई है हमारे पास। अगर मैं इसको अब फॉल्स मतलब ये दोबारा फॉल्स कर देता हूँ, यू कैन सी वैल्यू इज सेट टू फॉल्स। तो हमने डेटाबेस में वैल्यू फॉल्स सेट कर दी है। और मैं तो अगर दोबारा रिलोड करता हूँ एप्लीकेशन को, तो यू कैन सी कि लोडेड वैल्यू इज फॉल्स जो हमने सेट करी थी। एवरीवन गॉट दिस? क्या हो रहा है? अरे ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज तुम्हारे पास अगर तुम कोई भी लेक्चर लगाते हो, मतलब लेक्चर बोल रहा हूँ, लेक्चर तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब कोई भी सेशन हम लगाते हैं, तो यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो तुम्हारे ऐसे माइंडसेट में खुल जाती हैं, ठीक है। तो अगर तुमने लेट्स अज्यूम हमारा तीसरा लेक्चर क्या था, किसी को याद है? टॉपिक्स क्या थे उसके? लेट्स सी। तीसरा था नेविगेशन लिस्ट एंड ब्राउज़र। तो अभी तुम जैसे इसमें क्या चीज़ नहीं है इन लोगों की, कि तुम इससे पहले क्या कर पा रहे थे, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना पा रहे थे, कि मतलब उसमें एक ही पेज है, उसके बाद मुझे कुछ आता ही नहीं है। जैसे तुमने 2 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करा, अब नाउ यू कैन मेक मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो तुम्हारे पास अब कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नई चीज़ करने की। अब जैसे ही तुमने ये चीज़ पढ़ी कि API इंटीग्रेशन हमारी एप्लीकेशन में, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अब तुम लॉजिक मत बनाओ, यू कैन फाइंड डिफरेंट APIs ऑन इन द इंटरनेट एंड इंटीग्रेट एंड मेक अ मतलब एक्चुअली वर्किंग एप्लीकेशन। तो हाउ आई विल शो यू, लेट्स सी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल if I am able to find, just to show you one thing. Let's go थोड़ा पीछे in the time, if it works, let's see. ये रहा। तो आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा या नहीं, नहीं तो हम कुछ और ढूंढते हैं, बट बिकॉज दिस इज़ वेरी ओल्ड API 5 years ago, एज यू कैन सी। तो इफ़ आई गो इन मे बी व्यूज़, देखो कितना बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, बट आई जस्ट वॉन्ट कि इफ़ आई एम एबल टू फाइंड द API या रिजल्ट डॉट डॉट, इंटरेस्टिंग नहीं, ढूंढते हैं, 1 मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। आई विल शो यू वन थिंग। गेट डेटा इन्फो कंट्री नेम डॉट ऐड, ठीक है। तो डेटा कहाँ से ले रहा है ये? इज देयर सम फंक्शन डॉट गेट HTTP, इसके पबस्पेक में है क्या? HTTP देखो है, एंड somewhere we using it but I'm not sure where, yeah, so ये रही API, ठीक है। अब ये क्या API क्या करती है? ये कुछ नहीं करती, बहुत सिंपल API है। किसी ने कुछ तो मॉडल ट्रेन करा है, किसी ने कुछ सर्वर बनाया है, वी डोंट वांट टू नो दिस। बट अगर मैं इसमें यहाँ पे जाके ना अपना नाम डाल दूँ, सिर्फ इतना सा ऋषि डाल दूँ, तो व्हाट इट डज़ फॉर मी कि इट गिव्स मी समथिंग वेरी सिली, कि व्हाट इज़ द नेशनैलिटी ऑफ दिस गाय, मतलब व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट कि इसकी नेशनैलिटी क्या होगी, ठीक है। जस्ट रैंडम शिट, ठीक है। तो अगर इसका नाम ऋषि है, तो दिस मॉडल जो उसके सर्वर पर चल रहा है, नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, या वो रैंडम वैल्यूज़ दे रहा है, जो भी है, पर इट आई एम प्रीटी श्योर कुछ तो उसने बनाया है, जिस बंदे ने बनाया। तो जस्ट प्रेडिक्टिंग कि ऋषि सुन के उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि इट इज़ उसकी नेशनलिटी क्या होगी, इंडियन, और 14% प्रोबेबिलिटी से बता रहा है कि अच्छा इंडियन होगी। नेक्स्ट है कोई तो कंट्री है MU करके, जिसका भी मतलब 2 कैरेक्टर कोड होगा, इसकी 9% बता रहा है। फिर पाकिस्तान
0.3% क्यों हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कोई अपना और नाम बताओ चैट में, जो पहले डालेगा उससे डाल के देखते हैं। कमल, तो लेट्स ऐड कमल एंड सी की क्या बताता है। ईजी करके कोई तो है, ईजी डिजिट कोड, ईजी कंट्री, ईजी 2 डिजिट किसका है यार, ये बता दो भाई। हाँ तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली इजिप्ट, ठीक है। तो इसका इसने कमल सुन के इजिप्ट प्रेडिक्ट करा। कोई और बताओ अपना नाम। हाँ संकेत, तो इसका भी देखो इंडिया प्रेडिक्ट हो रहा है, ठीक है। 36%, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो किसी ने कुछ बनाई है, यू जस्ट फाउंड इट कि ओ दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, हलीन भी डाल के देख लेते हैं। दिस इज़ BH भूटान, पता नहीं, नॉट श्योर। तो जो भी इसने प्रेडिक्ट करा है, बट सूजल भी डाल लो। BD ढूंढना, इसीलिए यहाँ पे देखो, अगर तुमने नोटिस करा हो ना यहाँ पे कि शायद मैंने कभी पहले, ये देखो इसकी मैपिंग डाली हुई है मैनुअली बना के, BD बांग्लादेश, BE बेल्जियम, BG बुल्गारिया। तो इसको मैं मैप करके यूज़र को दिखा रहा हूँ कभी 5 साल पहले। आई एम नॉट श्योर कि क्या ये अभी भी चल रहा है, लाइव है या नहीं। लेट्स सी, इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर चला तो। ओह इट चल रहा है, इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग, कूल कूल, देख रहे हो। तो ये कभी डिप्लॉय करा होगा, चल रहा है, वेबसाइट ही दे दो। हाँ तो दिस इज़ नॉट मतलब दिस इज़ मेड इन फ्लटर ओनली, वेबसाइट ही दे दो, वो भी दे देता हूँ, रुको। ये वाली भी ले लो, इसका ये भी ले लो, बनाते रहना बैठ के, ठीक है। तो कभी बनाई होगी मैंने ये, लेट्स एक बार रिफ्रेश अगेन। हाँ तो हाँ, एज आई कैन रिमेंबर कि ये रैंडम इमेजेस वगैरह भी डालता है, ठीक है। तो कूल। तो अब इसमें दिस इज सेम थिंग कि अगर मैं इसमें ऋषि डालता हूँ या जो भी डालता हूँ, लेट्स से हलीन डालता हूँ, तो टेस्ट द नेशनैलिटी एंड सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट दैट, ये वाला सर्वर। डिप्लॉय कैसे करा, डोमेन के पैसे सब बताऊंगा मैं लास्ट में क्या हुआ है। बट दिस इज ऑल्सो मेड यूजिंग फ्लटर, तो ये वेब ऐप भी कंपाइल कर सकते हो फ्लटर से, बिकॉज इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड मैक तो कर सकते हो, बट ऑल्सो वेब, ठीक है। तो एज यू कैन सी, बहरान, बांग्लादेश, मॉरिशियस। अब देखो इसमें 2 APIs हैं, एक नहीं है। एक तो है कि मेरी वाली जो ये अभी नेशनलाइज वाली बताई मैंने, ठीक है, जो नेशनलिटी प्रेडिक्ट करती है। और उसके बाद जो मेरे पास कोड आ रहा है, EN एक्सेट्रा, या मतलब IN कोड आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम ऑल्सो फेचिंग अ फ्लैग फ्रॉम अ सेकेंड API। वो ढूंढो कहाँ से मिलती है, या सर्च करो गूगल पे, इसी कोड बेस में होगी मेरे वाले में। अगर किसी को कोड भी चाहिए, मतलब इट इज़ नॉट द बेस्ट क्वालिटी कोड ऑब्वियसली, बिकॉज कभी बहुत ऐसे बचपन में लिखा हुआ है, बट what I want to say कि हाँ, you can merge multiple APIs and make a standard normal app। तो अभी तुमने APIs पढ़ी, मैंने तुम्हें टास्क दिया कि भाई वहाँ से API आएगी, फेच कर लो, उसको बना के दे दो। बट द पॉइंट वॉज कि सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा कि इट इज़ नाउ इन्फिनाइट ways to do something, do certain things, कि lot of new opportunities opened. Now you can make multiple applications like this. So this is a very silly application which you guys can you guys can also make or find different APIs to make a application functional, ठीक है। तो हमने एक क्लास पढ़ी थी, अब जैसे आज हमने पढ़ा टू सेव डेटा लोकली एंड परसिस्ट डेटा। अब तुम्हारे पास इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ भी चीज़ करने की। अब जैसे आज की असाइनमेंट भी वैसे ये है, तो द असाइनमेंट, इट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू मेक दिस असाइनमेंट जो आज मैंने पढ़ाया शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला पार्ट, बट यू कैन फिगर आउट समथिंग अपने आप कि यू कैन मेक अ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एक टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल, फॉर्म फील्ड सॉरी, जो हमने आज बताई। उससे तुम क्या लोगे, इनपुट लोगे। इनपुट किसकी लोगे, टू डूज़ की, कि मुझे लेट्स से आई वांट टू गो टू जिम। देन यू ऑल्सो टेक इनपुट कि वैन यू वांट टू डू दिस टास्क, तो ऑल्सो इनपुट अ टाइम कि 6 बजे, ठीक है। तो 2 चीज़ें तुमने यूज़र से इनपुट ली, देन यू ऐड अ सबमिट बटन या ऐड बटन नीचे, एंड देन 2 चीज़ें करनी है। एक तो तुम्हें ऐड करना है नीचे लिस्ट में, जो तुम मतलब तुम्हारा ऐसे बता देता हूँ मैं थोड़ा सा दिखा के, एक्सकॉलीड्रो टू डू लिस्ट ऐप। हाँ एग्जैक्टली, यू नीड टू मेक दिस। अगर किसी ने बनाया हो तो जस्ट गिविंग कि तुम्हें करना क्या है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड, और यहाँ पे दूसरी जिस पे टाइम लोगे तुम, यहाँ पे तीसरा बटन होगा टू ऐड, नीचे यहाँ पे एक लिस्ट होगी,
जिसमें जैसे तुम ऐड दबाओगे तो यहाँ पे अगर मैं ओइशी लिखा, मतलब मैंने गो टू जिम लिखा, सॉरी गो टू जिम, तो मैंने ऐड दबाया एंड देन दिस टेक्स्ट गोज़ फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ऑल्सो दिस गेट्स क्लियर्ड। तो इसको क्लियर कैसे करोगे, जैसे ये बटन प्रेस करेगा टेक्स्ट नेम कंट्रोलर या टू डू कंट्रोलर जो तुमने बनाया है, डॉट टेक्स्ट को तुम एम्प्टी कर देना ऐसे करके, या फिर एक फंक्शन ही होता है क्लियर करके, तो क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम इसको नीचे ऐड कैसे करोगे, तुम एक ग्लोबल लिस्ट बना के रखोगे, लिस्ट यहाँ पे, और उस लिस्ट को रेंडर करवाओगे, मतलब जो भी ये लिस्ट होगी इसके अंदर जैसे ऐड करोगे तो इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दोगे। अपेंड कैसे करते हैं, वही जिस लिस्ट का नाम है अगर एल है तो मतलब यू विल फिगर दिस आउट, कि मैं सिंटेक्स वगैरह पे आई डोंट बिलीव वैसे ज़्यादा, तो क्योंकि वो तुम गूगल करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐड करके जो तुम्हारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है टू डू कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, इसको ऐड कर दोगे। अभी लिस्ट में ऐड हो गया बट ये अभी स्क्रीन पे चेंज नहीं हुआ, तुम इसको सेट स्टेट से भी आप करोगे। यहाँ पे तुम क्या रेंडर करा रहे हो, ये वाली लिस्ट जो तुमने यहाँ बनाई है इसको यहाँ रेंडर करा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट विल अपेंडेड है। बट हमें डायलॉग का यूज़ होगा, कौन सा डायलॉग, लाइक डायलॉग बॉक्स कर सकते हो, वो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम्हें जितनी क्रिएटिविटी डालनी है जितना तुम्हें आइडिया है वैसे कर सकते हो। बाकी ये तुम्हारा नीचे आ गया। अब जैसे तुमने इसको यूआई पे दिखाया उसके साथ के साथ, जैसे हमने यहाँ पे सेट स्टेट करके यूआई पे चेंज करा, साथ के साथ सॉरी यहाँ पे सेट स्टेट करके साथ के साथ तुम्हें शेड प्रेफरेंसेस के साथ इसको स्टोर भी कराना है। बट अब इसमें दिक्कत क्या है कि तुम इतना सा करा सकते हो, जैसे यहाँ पे मतलब तुम सेट स्ट्रिंग भी करा सकते हो, सेट बूल की जगह, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हो। बट इसमें दिक्कत क्या है कि तुम सिर्फ मतलब एक ही स्ट्रिंग नहीं, तुम्हें स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स करानी है, तो तुम यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कराओ। अब तुम फिगर आउट करो ये वैल्यू क्या लेगा, तो ये लिस्ट लेगा एक स्ट्रिंग्स की। अब उस नई लिस्ट को तुम सेव कराओ अपने डेटाबेस में, फिर जब दोबारा तुम लोड करोगे मतलब यहाँ पे आके, तो पूरी एक यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो डेटा है तुम्हारा लोड करो, ये सारा कुछ कर सकते हो तुम, बहुत मुश्किल नहीं है। तो यू नीड टू मेक अ फंक्शनल एप्लीकेशन फॉर टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एंड दिस इज़ अ टू डू ऐप जो हमें बनाना है। हेयर इट विल बी अवेलेबल। एनी अदर क्वेश्चंस बताओ, या कुछ डिस्कशन करनी है तो बताओ। समझ में आएगा असाइनमेंट जो हमने बनाना है वो, या फिर जो मैंने आज एग्जांपल बताई कुछ कि यू कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो मैंने टू डू ऐप बनाया है, अब तुम और क्या सोच सकते हो बनाने का, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब डेटा सेव करना तुम्हें आ गया, लोकली परसिस्ट करना आ गया, यू कैन मेक फंक्शनल यूटिलिटी एप्लीकेशंस। तो व्हाट यू कैन डू, सिंपल थिंग्स, व्हाट यू कैन मेक अ जिम ट्रैकर कि कैलकुलेटर ही लिखा है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ कैलकुलेटर में अगर तुम्हें हिस्ट्री स्टोर करानी है यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। या फिर अगर यू कैन मे बी इफ़ आई ओपन माई एडमिन पैनल विच आई शुड नॉट, you can maybe see कि this is kind of a gym calculator, मतलब not exactly I use this for that, but it is just to reflect on the portfolio etc. But you can just go and maybe edit this यहाँ पे, it's kind of similar like this कि यहाँ पे देखो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि लास्ट टाइम व्हेन वाज द PR, then you can update it from here, edit and add the value and change it. This is not that for that use case, but you can also add कि how many reps you did, how many sets you did etc. for a gym application. Maybe you can add a notes, you can make a notes application. Now you have infinite possibilities जो तुम explore कर सकते हो with by using this. This is not completed preferences, sorry data persistence. अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इसमें प्रेफरेंसेस कैसे स्टोर करानी है, मतलब तुम्हें की और वैल्यू दूँ वो तुम स्टोर करा लो। हमें ये नहीं चाहिए, हमें और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ चाहिए, हमें एक प्रॉपर डेटाबेस चाहिए जो लोकली चल रहा हो, जिसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा ऐड कर सकें। अगर टाइम मिला तो वी विल डू दिस, आई विल प्रॉबेबली ट्राई टू डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। बट हमें अगर और कॉम्प्लेक्स डेटा ऐड करना है तो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दिस using shared preferences. They might not be the best idea to do it with shared preferences, but you have the infinite opportunities to do a lot of new things right now. Anyone who wants to ask any questions or do some general discussion और कुछ भी मतलब जो भी पूछना हो तुम्हें, और भी APIs बताऊँ क्या, या चलो छोड़ो। Content going to be covered in next class. Let's open. Where is my overview bootcamp वाला PDF? ये रहा।
तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि अभी हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एडिटिंग, कंट्रोलर, इनपुट वैलिडेशन पढ़ ली. देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट शेयर प्रेफरेंसेज एंड सीरियलाइजेशन हमने नहीं पढ़ी है, या फिर हमने बेटर डेटाबेसेस लाइक ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट इज़ अ डेटाबेस, देन लोकल स्टोरेज, SQLite इज डेटाबेस फॉर लोकल स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सब हमने नहीं पढ़ा है. तो आई विल ट्राई टू, आइजार इज़ वन ऑफ द वेरी गुड डेटाबेसेस विच आई पर्सनली यूज़. तो वी कैन ऐड दैट टमोरो, एंड मे बी थोड़ा फायरबेस का हम स्टार्ट कर पाएंगे, एंड इवेंचुअली वी विल गो लॉन्ग बाय डूइंग दिस फायरबेस वगैरह. या फिर हम मे बी थीम्स जो हमने डिस्कस नहीं करी थी वो डिस्कस कर सकते हैं कुछ. आई विल मेक इट बंच ऑफ 2-3 क्लासेस बिकॉज वी आर ऑलरेडी अहेड. वी ऑलरेडी डिड 6 लेक्चर्स, बट हमने 8 का कंटेंट अभी तक कवर कर लिया है, मतलब थोड़ा ऑलमोस्ट. तो वी विल डू कि नेक्स्ट क्लास थोड़ी छोटी भी हो जाए और हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल कंटेंट्स भी कवर कर लें. और बताओ कोई मोर APIs एज वेल प्लीज़. हाँ श्योर, वी कैन ऑल्सो डू पोस्ट रिक्वेस्ट थ्रू अ डेटाबेसेस वगैरह, बट उसके लिए मुझे बहुत सारा सेटअप करना पड़ेगा. मेक अ सर्वर सेटअप देयर, एंड हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल फिगर इट आउट कल क्या करना है. और बताओ कुछ, किसी को कुछ बात करनी है तो, या रिकॉर्डिंग बंद करूँ तो, मतलब रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, रुको.